नमस्कार। मिट्टी का पत्र मानव के नाम। परिकल्पना प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। हे मानव, पूर्व संदेशों की भांति यह नहीं कहूंगी कि मैं सकुशल हूं। वस्तुतः अपनी दयनीयता का वर्णन कर तुम्हें आगाह कर रही कि मैं जिस तरह कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ई कचरा, यत्र तत्र बिखरे अपशिष्ट पदार्थों इत्यादि के कारण सिसकती हुई घुटन महसूस कर रही हूं, अपनी व्यथा तुमसे कह शायद पुनर्जीवित हो जाऊं। कबीर ने तुम्हें चेताया भी था, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय। सुमन जी कृत मिट्टी की बारात, डॉक्टर बच्चन जी की अमर रचना मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। प्रेमचंद जी कृत अमर कहानी, ईदगाह का वह संवाद अंश, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया। फिल्म उपकार का वह अमर गीत, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। फिल्म सुल्तान का गीत, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। इन सब के साथ साथ रामायण का वह कथानक भी तुम्हें स्मृत होगा कि जब श्री राम वन हेतु प्रस्थान किए तब अपनी जन्मभूमि अयोध्या की कुछ मिट्टी भी अपने साथ ले गए थे। हे मानव, तुम्हारी नश्वर देह जिन 5 तत्वों से निर्मित है उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी गोद में जन्म लेने से मुझ में विलीन होने तक मैंने तुम्हें सदैव उपकृत ही किया है। तुम्हारी उपादेयता तभी सार्थक होगी जब तुम मुझे सौंदर्य से आच्छादित कर दो, मेरे कटाव को रोक, मुझ में विषैले और घातक रासायनिक पदार्थों पर रोक लगाकर मुझे प्रदूषण मुक्त कर, मृदा अपरदन, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक त्रासदियों से मुक्त कर मुझे जैविक खाद की खुराक दो। मेरी आखिरी तमन्ना है कि मैं अपने आलिंगन में समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के सौंदर्य को समेट लूं। मेरे दामन में पल्लवित पुष्पित होती सुरम्य प्रकृति ही मेरा जीवन आधार है। मानवीय क्रियाकलापों का सकारात्मक योगदान ही मेरे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करेगा। मेरे हृदय पर तुमने कचरा कूड़ा का जो पहाड़ जैसा ढेर एकत्र किया है, कभी चिंतन किया कि इस दूषित मलबा तले किस कदर मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है। पाउच, पन्नी, पॉलीथीन के तुम्हारे द्वारा अति उपयोग ने मेरा दम ही घोंट दिया है। मेरा ख्वाब था कि मेरे अंक में लहलहाती फसलें, सघन जंगल होंगे जिनमें विविध प्रकार के वन्य प्राणी, पशु पक्षी स्वच्छंद विचरण करेंगे। तुम सपरिवार अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वाटिकाओं में विहार कर आनंदित होगे। तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों संग मेरे आंचल में खिली सुंदर क्यारियों की सुंदर फुलवारियों को देखकर प्रसन्न एवं आह्लादित होगे। तब मेरी प्रासंगिकता और भी समीचीन हो जाएगी। हे मानव, मेरा कण कण तुम्हारे हितार्थ ही समर्पित है। मेरा सदुपयोग कर मेरी उर्वरता से लाभान्वित होकर तुम स्वयं को धन्य कर सकते हो। जिस तरह वेदों में समय के क्षण क्षण का महत्व प्रतिपादित किया गया है, निश्चयात्मक रूप से मेरे कण कण का सार्थक दोहन भी तुम्हारी दीनता का हरण करने में सर्वसमर्थ है। मेरे गर्भ में अनमोल खजाने छिपे हैं। समस्त खनिज, धातु एवं रत्न मुझ में ही मिश्रित व समाहित हैं, जिन्हें अपने ज्ञान कौशल, परिश्रम, तकनीक एवं सद्बुद्धि से तुम अपना बना सकते हो। इससे सस्ता तुम्हें कहाँ सौदा मिलेगा। बीज दान करो मुझे तो पौधा मिलेगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी में समस्त जीवों को निस्वार्थ जीवन दान दे रही हूं। इस पत्र के माध्यम से यही अनुरोध है कि विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की महान सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखते हुए तुम
मुझ मिट्टी की लाज बचा लो। युद्ध भूमि के किसी भी हिस्से में हो, कोख खून से मेरी ही लाल होनी है। युद्ध भूमि के किसी भी हिस्से में हो, कोख खून से मेरी ही लाल होनी है। मेरा आशीष है कि परिश्रम कर रक्त पसीना बहाना ही है तो तुम मेरे हितार्थ और लोगों के उपकार के प्रयोजन से रक्त बहाओ। मेरा यह भी आशीष है कि परिश्रम कर तुम रक्त पसीना बहाकर मुझे जितना स्वच्छता और सौंदर्य और हरितिमा से आच्छादित कर सकते हो, जितना मुझसे जीवन रस ले सकते हो, ले लो। खाए हुए फलों की गुठलियां एवं बीज कचरे कूड़े के ढेर में तुम फेंक देते हो। तुमसे अंतिम आग्रह है कि एक बार इरादा, आदत और संकल्प बदल कर देखो। मेरी छाती पर तुमने जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर इत्यादि बनाए हैं, उनके दोनों ओर उपयुक्त जगह में यथासंभव पौधारोपण कर मेरा श्रृंगार कर सकते हो। भौतिकवादी व्यस्तता में यह कर सकने के पल तुम्हारे पास यदि ना हो तो जरा रुक कर अपने वाहन से उतरकर बीजों और गुठलियों को जंगल, झाड़ी या कोई उपयुक्त स्थान पर बीजों को बिखेर देना। मैं उन्हें अपनी गोद में स्वतः आश्रय दूंगी, पालूंगी, पोसूंगी, दुलारूंगी, ताकि बड़े होकर वे तुम्हें छांव, औषधि, सुंदर फूल और मीठे मीठे फल दे सकें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उस सुख से आनंदित हो सके। तुम्हारी दीर्घायु की कामना करती हूँ, तुम्हारी मिट्टी।